नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST जाफरगंज फतेहपुर के ऐतिहासिक और सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जो कि 3 दिवसीय रामलीला के रूप में संपन्न कराई जाती है। विगत दिनों में 3 दिवसीय रामलीला बड़े ही सुंदर अभिनयकर्ता के द्वारा मंच का मंचन करके दर्शकों का मन आनंदित करने का काम किया। सीजन बहुत सर्द था परंतु लोगों में काफी उत्साह और काफी हर्ष था। लोगों की उपस्थिति देखते बनती थी। रामलीला के मंचन में राम लक्ष्मण और परशुराम के किरदार सराहनीय रहे। 3 दिवसीय रामलीला में ताड़का वध, फूलवारी लीला और धनुष भंग का आयोजन किया जाता है। तद उपरांत लक्ष्मण और परशुराम का बहुत ही तार्किक अभिनय होता है, जिसमें दोनों ही मंच पर अपने तर्कों से एक दूसरे को तर्क के माध्यम से प्रति उत्तर देने का प्रयास करते हैं और तर्क भी ऐसे कि सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा विगत दिनों में देखने को मिला और रामलीला को संपन्न किया गया। इस आयोजन में पूर्व प्रधान घनश्याम दास गुप्ता उर्फ डेलजू, वर्तमान प्रधान चंद्र किशोर कोटार, पूर्व प्रधान जयशंकर सैनी, पूर्व प्रधान अमरनाथ सोनकर, अरुण तिवारी, समस्त रामलीला कमेटी एवं अन्य सहयोगी के अथक प्रयासों का सफल आयोजन संपन्न होता है। पेश एक रिपोर्ट। ये विधा ठीक नहीं है। मान लीजिए हमें प्रश्न का उत्तर ना आता तो नहीं, ये विषय नहीं है। इस पर थोड़ा सा सुधार कीजिए, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं होता और सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है। हम भी कहा जब पूछे थे किसी से कहीं से, लेकिन आपने पूछा है भगवान तो जाओ, पूरी बात हमारी। इनके परिवार का क्या हुआ जिस समय दधीच जी से हड्डियां मांगी गई? ध्यान से सुनिए। हड्डियां पत्नी के सामने ये दे नहीं सकते। पत्नी की गर्भवती थी। पत्नी को इन्होंने गंगा जी में जल लाने भेज दिया और गौ के द्वारा हड्डियां चटवाई गई। हड्डियां निकल गई। पत्नी को जब पता चला कि पति के बिना मैं क्या करूंगी, लेकिन सती हो नहीं सकती थी क्योंकि गर्भ से ऐसा नियम नहीं था, तो उन्होंने अपने पेट को फाड़ा, अपने शिशु को निकाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखा। इसलिए उनकी पत्नी का नाम गर्भस्थली पड़ा और पीपल ने उनके भाई बात धनुष की चल रही है। जिस समय भगवान शंकर ने देवताओं को दंडित करने के लिए धनुष आया था, वो धनुष कौन था? और तब दधीच जी जीवित थी और धनुष था। देखिए ऐसे मैं क्या कह रहा हूं, तो मैंने उत्तर ये किया कि आयु की गणना कभी न दधीच जी की जा सकती है, न धनुष की जा सकती है, न किसी महापुरुष की जाती है। कोई महापुरुष आपको लगेगा बाद में। और जब पहले हुआ पड़ा तो फिर सती जी पहले होना चाहिए, लेकिन सती जी राम जी का दर्शन कहाँ कर रही है? बनखंड में जब सीता चुरा दी तो महापुरुषों की आयु की गणना इसलिए प्रमाणित करते थे। वो द्वापर युग का है और यहाँ त्रेता युग की घटना है। सनी में दोनों मत एक कथा को वो बात से बताते थे कि बात से कर्ण की तपस्या से तो वो उसको यहाँ रामचंद्र ने कर्ण की तपस्या से कर्ण ऋषि के आश्रम में आगे ठीक है, वो अलग प्रमाण इसको समझिए। लेकिन कभी कभी लोक रीति का भी बहुत बड़ा प्रमाण जैसे कथा है। मैं एक और खुला कर रहा हूँ, मैं वो नहीं करूँगा, बिना नहीं उठा रहा हूँ। जैसे भगवान की उंगली का कटना और उस पर कपड़ा बांधना, ये किसी पुराण में कहीं क्या नहीं है, लेकिन ये कथा सत्य है क्योंकि लोग जैसे सुदामा जी ने वो श्रापित चने खाए थे, इसकी कथा किसी पुराण में कहीं नहीं, लेकिन न सुनाओ तो लोग कहीं कथावाचक का उत्तर नहीं। ये लोग सारी कथा सुना दो, वो कथा छूट जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मत होते लोक मत, एक वेद मत, अपना महत्व वेद मत का भी है और अपना महत्व लोक मत का भी है। जी अब आपका कौन मत है? नहीं मुड़ी कैसे छूटे कुछ नहीं, कैसे हमें एक कहानी याद आ गई। हम ही सोच अब पाहुन बढ़ने उठता, अब तसी पूजा जस चाहिए।
पुजारी नहीं तो जैसा देवता वैसी पूजा। समझ रहे हो? मीठी वाली उपा है कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुझे आकर में रहता है क्या? ओम जी मुझको कहाँ जी तुम्हें थोड़ा बड़ा लड़का है ये राम राम हो देवता हो। क्या करता व्यास जी? हर कुठार हर कुठार मैं करुण पाही सामने अपराधी गुरुद्रोही सामने खड़ा है।